थोड़ी सी डिस्टरबेंस चल रही है, जिसकी वजह से ऐसा मैं भी डिस्टर्ब थी और उसी डिस्टरबेंस की वजह से जो है वीडियो नहीं बना पा रहे थे। कैसे हैं सम्राटों? आशा होगा अच्छे होंगे। हम आ गए एक नए ब्लॉग के साथ और आज का ब्लॉग थोड़ा सा अलग है और आज के ब्लॉग में बताएंगे कि इतने टाइम तक मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाए, ब्लॉग्स क्यों नहीं डाले और कुछ वजह थी ब्लॉग ना बनाने का। और 8 मार्च का लास्ट मेरा एक ब्लॉग था वुमेंस डे पे और उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें हुई, जो है बहुत सारे ऐतिहासिक दिन भी थे और जिन पे ब्लॉग्स बनाना चाहिए था। कुछ ऐसे भी बातें हुई मीडिया में जिसके ऊपर बात करनी चाहिए और तो ये सब बातें नहीं हुई साथियों। और अभी जो है मैं चल रही हूँ एक जगह, काम है, बातें से होती रहेगी, तो आप ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहें और आपको हम बताते रहेंगे एक एक बात। तो अभी चलते हैं। तो सम्राटों हम आ गए घर और जो भी काम था वो हो गया और अभी आप देखो बाहर कितनी ज़्यादा धूप है। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा देखो, बहुत ज़्यादा धूप है। और यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल मई का महीना आ गया है। इतनी ज़्यादा धूप है, उतनी ज़्यादा गर्मी भी है और हवा चल रही है बिल्कुल ऐसे जैसे लू के जैसे। और मैं घर आई, मुझसे पहले जो है परी घर आ गई थी और वो जो है आज परी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो देखते हैं कि क्या है और परी ने क्या क्या किया है। तो परी तुम्हारा जो है पेपर था? यस। ये है परी का पेपर, मैथ का था। हाँ। तो की हो? हाँ। किए हो? तुम आ गई थी पहले ही। हाँ। तो परी पेपर कैसा गया तुम्हारा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा गया पेपर? और कल फिर कौन सा पेपर है? कल शायद इंग्लिश का होगा। इंग्लिश का पेपर है, तो चलो फिर पढ़ाते हैं, पढ़ो। आ रही है। परी क्या कर रही हो? मैं खेल रही हूँ मामा। वाह, तुम्हारा घर तो बड़ा नाइस है, जरा दिखाओ तो। वाह, ऐसे घुमाओ। ये अच्छा, डॉल भी ली हो क्या? हाँ। अच्छा अच्छा, घर में रहती है क्या? हाँ। अच्छा, ये छत पे जाती है। वैसे दिख रही है, ये देखो। अरे उसने तो गेट नहीं बंद करा। अरे अभी तो कुत्ता आ जाता भैया रे। डॉगी? हाँ, डॉगी आ जाता, सारा घर का सामान तोड़ तोड़ के पूरा खा जाता। अरे ये तो यहाँ पर पेपर जो है परी सॉल्व कर रही है और मैं देख रही हूँ कि कितना इनका सही है। और यहाँ कुछ इन्होंने सॉल्व किए हैं, पेंसिल से लिखा है, जनाई नहीं दे रहा है। अभी मिलाते हैं कि परी कितना सही की हैं और कितना गलत। क्या परी? चलो चलो करो करो, अभी देखते हैं, चलो जल्दी करो। लिखते लिखते पेज तो भी फाड़ देती हो। हाँ, तो यहाँ पे हो गई है शाम, थोड़ी शाम हुई, धूप कम हुई तो हम सोचे थोड़ा छत पे चलते हैं। और आप देखो सूरज पूरी तरह से डूब गया है और बिल्कुल अलग ही मौसम हो गया है अब। तो हम आ गए छत पे। तो सम्राटों 8 मार्च को मेरा लास्ट वीडियो आया था और फिर उसके बाद कोई ब्लॉग नहीं आया, तो उसका कारण बस इतना सा है। और उस बीच में 10 मार्च को जो है माता सावित्रीबाई फुले का परिनिर्वाण दिवस था और फिर 15 तारीख को मानवर श्री काशीराम जी का जन्मदिन था और 20 तारीख को चौदार तालाब क्रांति की शुरुआत हुई थी 1927 में। तो ये सारी चीज़ें हमारे बहुजन
दिन जो ही बहुत ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो थे। मैं इस पर वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन जो भी इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है उस पर मैं वीडियो आगे ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि जानकारी का बहुत अभाव है और जितनी ज़्यादा संख्या में हम लोग इस तरह का वीडियो बनाएंगे तो लोग देखेंगे, जागरूक होंगे, इसलिए बताना ज़रूरी है। तो मैं आगे की वीडियो में बनाती जाऊँगी। और वीडियो किस वजह से नहीं आया, वो कारण ये था कि घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस चल रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मैं भी डिस्टर्ब थी और उसी डिस्टर्बेंस की वजह से जो है वीडियो नहीं बना पा रहे थे। बाकी काम तो बहुत सारा है, बहुत सब कुछ सोचा था कि इतना सब कुछ करना है, और वो डिस्टर्बेंस भी कुछ ऐसी है कि ऐसा होता है ना कभी कभी कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा वाक़या होता है कि जो आपकी लाइफ से जब जुड़ता है या भी टकराता है तो उसके बाद आपकी लाइफ में या तो बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, या फिर आप उससे या फिर टूट जाते हैं, या तो आप उससे हौसला लेते हो, या फिर कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो मेरे साथ ये हुआ है कि कुछ चेंजेस आए हैं। वो क्या चेंजेस आए हैं वो आगे के और सारे ब्लॉग्स में मैं आपको बताती जाऊंगी। वहीं से शुरुआत हुई कि मैं बाबा साहेब के बारे में मैंने जाना है, और वो कौन थे, क्या थे, कैसे कैसे, तो वहीं से मैंने जाना है। और बाबा साहेब की सही इमेज को मैं दिखाना चाहती हूँ और उसी रास्ते पे चल रही हूँ। इस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, तो ये जो डिस्टर्बेंस चल रही हैं वही दिक्कतों का दूसरा नाम है मेरे हिसाब से। आप जब कुछ सब लोगों से अलग हटके कुछ करने लगते हो तो लोगों को लगता है यार ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और मतलब कुछ अजीब माइंड सेट बना रहे थे, क्योंकि पहले से उनका एक माइंड सेट रहता है कि कोई अगर कोई काम कर रहा है, जैसे बहुत सारे लोग हैं, कोई दुकान रख रहा है, कोई खेती बाड़ी का काम कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब नौकरी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो कोई सबके अलग अलग थॉट इस तरह से बन जाते हैं माइंड सेट कि हाँ ऐसा है। लेकिन जब उसी से अलग हट के कोई कुछ और करने लगता है उनके एरियाज़ में, उनके उसमें, तो लोग उस पर सोचने लगते हैं कि कैसे ये हो रहा है। तो जस्ट ऐसा ही मिलता जुलता कुछ बात मेरे साथ में है, और मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा अच्छे से मैं अपने बारे में आप सबको बता सकूँ कि कैसे क्या है। और लाइफ एक बार मिली है, मैं पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करती हूँ, और वैसे भी आज की इस वक्त में और अभी तक की लाइफ में जो कुछ भी मैंने देखा है, सीखा है, वो जो है अगले जन्म में क्या होगा क्या नहीं होगा उसका कोई पता नहीं। तो जो करना है अभी करना है, जो चेंजेस लाने हैं अभी लाने हैं, जो कुछ सोचा है दिल में कि ये करना है तो वो अभी करना है। तो उसी के इर्द गिर्द जो भी बातें हो रही वो वही सब बातें हैं, और वही मैं आपको बताना चाहती हूँ। और बस डिस्टर्बेंस थी, कुछ सीरियस डिस्टर्बेंस थी, इस वजह से वीडियो नहीं आ रहे थे। बट अभी जो है पूरी तरह से कोशिश करेंगे अब ये डिस्टर्बेंस ना हो और वीडियोस कंटिन्यू रहें, और जो मेरा काम है वो भी मैं कंटिन्यू करती रहूं। एक बात आपने सुनी होगी कि हमारे स्कूलों में हमें जो है कुछ भी याद कराना होता था तो टीचर्स लोग कैसे याद कराते थे, उनका सीधा सा मेथड होता था, वो हमें निबंध देते थे। और आज के लोगों को जो है व्रत, त्यौहार और गाय और होली, दिवाली, इस सब के बारे में उन्हें क्यों इतना ज़्यादा याद है, क्यों लोगों तक एक मैसेज पहुंच रहा है। जैसे अंजुल भैया कहते हैं कि मानवर श्री काशीराम जी लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए जो उन्होंने न्यूज़पेपर छापे, पत्रिकाएं छापी, तो इस तरह से वो जन जन से जुड़े थे। उसी तरह से अगर बच्चों तक और लोगों तक जानकारी पहुंचाने का एक सीधा साधन ये था कि बच्चों को निबंध पढ़ाया जाता था, और निबंध में उन्हें जो है गाय पर निबंध लिखने को कहा जाता था। और एक बच्चा अगर 10 लाइन लिख लिया है तो वही सेम 10 लाइन नहीं लिखनी है दूसरे बच्चे को, टीचर्स यही बताते थे क्लासेस में। और इस तरह से मुझे भी याद है कि स्कूल के दौरान हम लोगों ने होली, दिवाली और तमाम तरह के जो भी इनके काल्पनिक त्यौहार उसको रटाया गया, याद कराया गया, और ताकि बच्चे मानसिक रूप से बिल्कुल उसमें रम जाएं कि हाँ ऐसा कुछ होता है। तो मेरा ये कहना है कि जो भी हमारे टीचर्स ग्रुप के हैं, जो भी यूट्यूब पर सुनते हैं एक दूसरे को, या फिर वो काम कुछ कर रहे हैं या फिर टीचर हैं, तो वो बच्चों को हमारा जो संविधान है, संविधान की जो अधिकार हैं उसको बताने का एक सीधा साधन ये है कि आप उनसे कहो कि वो संविधान पर निबंध लिख करके दिखाएं। और भी जो चीज़ें हैं
उस पर वो निबंध लिख करके दिखाएं, जितने महापुरुष हैं उनके बारे में निबंध लिख करके दिखाएं। तो इस तरह से हमारे जो बहुजन जो क्रांति है, बहुजन क्रांति से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं, चाहे वो महापुरुषों की जीवनी हो, चाहे कोई प्रमुख दिन हो, बहुजन दिन हो, तो वो बच्चों तक बहुत तेज़ी से फैलेगा, बढ़ेगा और ये बहुत अच्छी बात होगी। तो टीचर्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ जो है निबंध पर ध्यान दें और आप संविधान को भी चाह सकते हैं, उसे भी पॉइंट पॉइंट में लिखकर जो है निबंध बना सकते हैं कि ताकि बच्चों को सरलता से याद कराया जा सके। तो ये बात थी। और कौन सा एग्ज़ाम है ना, जीके का है ना। चलो ये बुक है और ये पिछला एग्ज़ाम का तुम्हारा पेपर है, अभी इसी से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो इधर इसको खोलो और पहले इसमें जो है पेपर से ही पढ़ो कि क्या क्या आया था, ठीक है। चलो तो सम्राटों, यहाँ पे मैं कुछ काम कर रही थी और अभी सारा काम हो गया और परी जो है सो गई है। मिलते हैं साथियों अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, कीप सपोर्टिंग।